नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र और हम BA पार्ट 2 के वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर विजुअल फोक्स प्रो को पढ़ रहे हैं। फोक्स प्रो के अंदर हमने अभी तक ये देखा कि किस प्रकार से सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का क्या मतलब है? सुव्यवस्थित रूप से ढंग से इनको डाटा को सेट करना। तो अब उसके अंदर अगला क्या है कि अब हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होता है। कि भाई क्या हुआ था कि जब आपने ये किया था कि एक सॉर्ट करना चाहते थे आप, ये टेबल है मेरी कुछ, इसके अंदर ये डाटा है, तो इसको जब सॉर्ट कर रहे थे तो आपने देखा कि एक नई टेबल बन रही थी जो कि सॉर्ट थी, ये अनसॉर्ट थी, ये सॉर्टेड थी। तो इस सॉर्टेड और में क्या हुआ कि अब मेरे पास दो फाइलें हैं, एक अनसॉर्टेड फाइल है, एक सॉर्टेड फाइल है। तो इस चीज का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर रिटेंडेंसी बढ़ रही है। रिटेंडेंसी मतलब डाटा एक बार से ज्यादा अपने पास पड़ा है, जिसका मतलब वो स्थान घेर रहा है। तो एक तरीके से ये ठीक बात नहीं है कि एक से ज्यादा जगह उस चीज को सेव किया जा रहा है। तो उसके अंदर क्या हुआ, फिर हम इंडेक्सिंग का यूज लेते हैं। तो चलो अपन इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉर्ट कमांड का प्रयोग करके जब रिकॉर्ड्स को सॉर्ट किया जाता है तो ये रिकॉर्ड किसी फील्ड के आधार पर सॉर्ट होकर एक नई टेबल में स्टोर हो जाते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। अर्थात किसी टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स हैं और उनको अगर आप सॉर्ट करते हो तो एक दूसरी टेबल बनेगी जिसके अंदर 1000 रिकॉर्ड्स होंगे, क्योंकि वो सारे सॉर्ट होंगे उसके अंदर। दूसरी तरफ इंडेक्सिंग करने पर क्या होगा, रिकॉर्ड उसी टेबल में फील्ड के आधार पर सॉर्ट हो जाएंगे, है ना, व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो इनकी एक फाइल होगी, जैसे आप सॉर्टिंग का जो डाटा है उसके हिसाब से एक फाइल होगी, भाई सॉर्टिंग कैसे की गई, सॉर्टिंग क्या हुआ इसके अंदर, इसकी एक जो फाइल बनेगी इंडेक्सिंग फाइल, वो अलग से बनेगी, वो बहुत छोटी फाइल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉर्ट कमांड है डिस्क पर अधिक स्पेस घेरता है। अब क्या बात है कि फोक्स प्रो में जब किसी फील्ड के आधार पर इंडेक्सिंग की जाती है तो एक इंडेक्स फाइल बनती है जिसमें संबंधित फील्ड तथा उचित क्रम में रिकॉर्ड नंबर स्टोर हो जाते हैं। उसके अंदर यह बताया जाता है कि कौन सा नंबर कहां पर आएगा। यह नहीं दिया जाता कि सारे का सारा डाटा उसके अंदर स्टोर हो रहा है, सारा का सारा डाटा उसके अंदर स्टोर नहीं होता। और उस टेबल में इससे क्या होगा कि जैसे एक बात सोचो आप कि मेरे पास एक टेबल है, ये ठीक है, इसके अंदर एक सीरियल नंबर है, नाम है, एज है, जेंडर है, सैलरी है, सिटी है, आधार नंबर है और पैन नंबर है। ये मेरे पास डाटा है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये नाम के आधार पर सॉर्ट हो जाए या व्यवस्थित रूप में हो जाए। तो एक तो क्या है इसके अंदर कि मैं सॉर्ट कमांड लगाता हूं। जैसे ही मैं सॉर्ट कमांड लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसकी कॉपी, इसके अंदर सोचो कि 1 से लेकर बस 1000 तक के लोगों के डाटा है, बस 1000 लोगों के डाटा है इसके अंदर। तो क्या करेगा, इसकी एकदम कॉपी करेगा। तो अगर इसकी 1 GB, वैसे 1 GB होता नहीं है, बहुत कम फाइल होता है जब आप एक फाइल बनाते हो। तो सोचो अगर इसके 1 GB फाइल का स्टोरेज होगा तो यहां पर भी एक और इसके जैसी एक फाइल बनेगी, वो भी 1 GB की होगी, ठीक है। अब सोचो कि 1 GB और 1 GB तो अपने पास तो ज्यादा डबल स्पेस हो गया। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि इंडेक्सिंग में आप जिस भी आधार पर करना चाहो इसको सेट, जिस भी आधार पर इसको सेट करना चाहो वो कर देगा। प्लस में एक इंडेक्सिंग फाइल बना देगा कि पहले नंबर पर तो 1 आएगा, दूसरे नंबर पर 1009 नंबर का आएगा, उसके बाद में 9465 नंबर का आएगा। ऐसे करके वो इंडेक्सिंग फाइल बना लेगा ताकि अपने को सुव्यवस्थित रूप से ये डाटा दिखे। और अगर अपन उसको पूर्ववर्ती फाइल स्टेज में ले जाना चाहते हैं कि जैसे वो पहले मेरा डाटा डाला हुआ था उस हिसाब से लेके जाओ, तो उस हिसाब से भी हम उसके अंदर वापस लेके जा सकते हैं आसानी से। तो इसलिए इंडेक्सिंग जो है वो एक अच्छी प्रक्रिया है, बेटर देन सॉर्टिंग। बट जब आप छोटे चीजों पर काम कर रहे हो, छोटे प्रकार के डाटा पर काम कर रहे हो, तो आप सॉर्टिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? व्यवस्थित क्रम में
डेटा को सेट करने के लिए। चलिए अब इसके अंदर क्या है कि फोक्सप्रो में जब किसी फील्ड के आधार पर सर्चिंग तेज हो जाती है और जो सॉर्टिंग इंडेक्सिंग जो आपकी होती है वो दो टाइप की होती है, सिंगल इंडेक्स फाइल्स। नंबर 1 क्या है? सिंगल इसके अंदर भी दो है, क्या है? दो, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। ठीक है, क्या हो गया इसके अंदर? नॉन कॉम्पैक्ट और नो कॉम्पैक्ट। और सेकंड क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड इंडेक्स फाइल्स। कंपाउंड इंडेक्स फाइल के अंदर क्या होगा? इंडिपेंडेंट और स्ट्रक्चरल। क्या होगा ये? कंपाउंड इंडेक्स फाइल्स। इसके अंदर क्या हो गया? दूसरा इंडिपेंडेंट और स्ट्रक्चरल। इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे इनका यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है सिंगल इंडेक्स फाइल्स। इस प्रकार की इंडेक्स फाइल का एक्सटेंशन .idx होता है। इसका क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है? .idx। आई होप आपको यह पता होगा कि एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि कोई भी फाइल जो बनती है, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल बनेगी तो .txt होगा, कोई MP4 फाइल बनेगी जो कि आपकी मूवी या फिर कोई वीडियो बनता है तो उसका .mp4 होता है। ठीक उसी प्रकार में इंडेक्स फाइल जो है उसका idx होगा। क्या होगा? idx। ये दो प्रकार की होती है, नॉन कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट। इनके अंतर्गत प्रत्येक फील्ड की इंडेक्सिंग के लिए एक अलग अलग फाइल बनती है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग फील्ड पर इंडेक्सिंग कर रहे हो तो अलग अलग तरीके से बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नेम और सैलरी फील्ड के लिए अगर हमें अलग अलग से इंडेक्सिंग करनी है तो इसके लिए दो अलग इंडेक्स फाइल बनानी होगी जो अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज में लाओगे। जब आप सैलरी के हिसाब से उसका सॉर्टिंग करना चाहोगे या फिर उसको व्यवस्थित क्रम में जचाना चाहोगे तो आप सैलरी को यूज लोगे। जब आप नेम के आधार पर करना चाहोगे तो नेम को यूज करोगे। ठीक है। नॉन कॉम्पैक्ट इंडेक्स फाइलों को फोक्सप्रो के पुराने वर्जन में काम में लिया जा सकता है, जबकि कॉम्पैक्ट फाइल नए वर्जन में काम आती है जिससे इन्हें बनाया जा सकता है। कॉम्पैक्ट फाइलें नॉन कॉम्पैक्ट की तुलना में डिस्क पर कम स्थान घेरती है तथा कार्य में तेजी से कार्य करती है। नॉन कॉम्पैक्ट जो इंडेक्स फाइलों है उनको बनाने का जो है वो प्रारूप किस प्रकार से है, इसका क्या हो रहेगा? हमारे जो फोक्सप्रो कमांड है वो हम कैपिटल में लिखते हैं। इंडेक्स ऑन यहां पर क्या आएगा? कौन से फील्ड के आधार पर आपको इसकी इंडेक्सिंग करनी है और फिर क्या होगा? किस में करनी है? टू कौन सी फाइल में आपको इंडेक्सिंग करनी है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एम्प्लॉय फाइल के अंदर और मुझे अगर नाम के आधार पर करनी है तो मैं क्या करूंगा? इंडेक्स ऑन नेम टू एनएम। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा? मुझे नाम के आधार पर करनी है तो नेम, और जो इंडेक्सिंग फाइल बनेगी उसका मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं। जैसे सैलरी के लिए सैलरी के नाम पर हो गया तो मैं सेल नाम का एक इंडेक्सिंग फाइल बना सकता हूं। तो ये तो क्या हो गया? नॉन कॉम्पैक्ट का। उसके बाद में हम बात करते हैं
कॉम्पैक्ट इंडेक्स को बनाने के लिए प्रारूप भी उसकी तरह ही होता है, कॉम्पैक्ट के तरह ही होता है, पर उसके अंदर क्या होता है कि नया जो वर्जन होता है वो है एक तो, और दूसरा क्या है इसके अंदर कॉम्पैक्ट लास्ट में लिख देते हैं। ये जो है ना, जैसे क्या हो गया कॉम्पैक्ट में क्या होगा, IN इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम कॉम्पैक्ट। तो इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर कॉम्पैक्ट नाम हम लिख रहे हैं, बाकी में नहीं लिख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर वही, अगर नाम के आधार पर कर रहे हो तो NM नाम की फाइल में सेव कर लोगे, सैलरी के आधार पर कर रहे हो तो सेल हो जाएगा इसके अंदर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। देख रहे हैं आप, तो इस प्रकार से हम इसको इंडेक्स कर पाएंगे, वो भी सिंगल इंडेक्स फाइल के आधार पर। क्यों देख रहे हो आप कि यहां पर सिर्फ एक सिंगल फाइल ही बन रही है, तो एक बार में एक फील्ड का एक बार नाम में एक फाइल बन पाएगी। अब उसके बाद में बात करते हैं हम री इंडेक्स कमांड क्या होता है, री इंडेक्सिंग कैसे होती है। यदि हम इंडेक्स फाइल को एक्टिव किए बिना ही, आप इंडेक्स फाइल को एक्टिव किए बिना ही डेटाबेस फाइल में परिवर्तित करते हैं, तो ऐसे में इंडेक्स फाइल के खराब होने की आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि सोच के देखो कि आपने इंडेक्सिंग में कैसे किया कि आपके पास 10 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, इसकी आपने एक रेफरेंस फाइल बना ली। आपने बोला कि पहले नंबर पर तो पहला है, दूसरे नंबर पर तीसरा है, तीसरे पर चौथा है, इधर सातवां है, इधर छठा है, इधर जो भी है, ये ऐसे ऐसे आपने एक इंडेक्स फाइल बना ली कि कौन सा कितने नंबर पर है। अब आपने क्या किया, इसको उठाकर यहां डाल दिया और इसको उठा के आपने यहां डाल दिया। तो उससे क्या हो गया कि आपने इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रखा। तो अब इसको तो अभी भी पता है कि दूसरे नंबर पर 3 नंबर है, पर आपने दूसरे नंबर पर क्या डाल दिया, 7 नंबर को, और तीसरे नंबर को 6 के नीचे रख दिया, ठीक है। तो उसको तो पता नहीं चला, इसके अंदर तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। तो जब वो जाके कॉल करेगा कि इस प्रकार की जो तीसरे नंबर की फाइल है वो कौन सी है, तो बोलेगा तीसरे नंबर की फाइल तो 7 नंबर की है, तो बोलेगा नहीं ये तो गलत डाटा है, मैं ऐसा करता नहीं हूं। तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, वो करप्ट हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम उसको बचाने के लिए री इंडेक्स कर देंगे, उसको री इंडेक्सिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। और कैसे होगा फिर ये, इसके अंदर ये होगा कि जैसे यूज EMP, ठीक है, और इसका इंडेक्स नाम के आधार पर हमने NM किया था, उसको क्या करना है, री इंडेक्स। तो इससे क्या होगा कि आपने जो अलग रेफरेंस फाइल बनाई थी और आपका ये जो डेटा है ये इसके हिसाब से वापस इनको ऊपर नीचे कर देगा। क्या आपने, हो सकता है कि 10 डाटाबेस इधर से लेके इधर लेके गए, उधर से लेकर इधर लेके गए, पर ये अपने हिसाब से, अपनी जो लिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से इसको री इंडेक्स कर देगा। अब बोलेगा अब वापस काम करो और जो भी काम कर रहे हो मुझे बताओ भी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, री इंडेक्सिंग कहते हैं। आई थिंक आज के लिए आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब घर पे जो बुक है आपकी उसके अंदर देखना कि इंडेक्सिंग क्या होती है, सिंगल इंडेक्सिंग फाइल क्या होती है, इसका जो .idx जो है इसका एक्सटेंशन रहता है। नॉन कॉम्पैक्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, इसके अंदर इंडेक्स का फील्ड नेम और उसकी इंडेक्सिंग फाइल का नाम, उसके बाद इंडेक्स किस पे करना है, फील्ड नेम, और अगर कॉम्पैक्ट इंडेक्सिंग करनी है तो कॉम्पैक्ट लगाओगे। जो कॉम्पैक्ट वाली जो होगी इंडेक्सिंग उसके अंदर क्या होगा कि इसकी साइज कम होगी, उसकी साइज ज़्यादा होगी। नॉन कॉम्पैक्ट इंडेक्सिंग जो होती है वो पुराने वर्जन में थी, ये नए वाले वर्जन में है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी और घर पे इन चीज़ों को आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। आप अपने जो बुक है उसके अंदर जरूर पढ़ें और इसके नोट्स बना लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग में अंतर पूछा जा सकता है आपसे और पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से की जाती है।
मैंने आपको बताया कि सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, रिडंडेंसी हो जाती है, जैसी फाइल है उसकी सॉर्टेड फाइल बन जाती है, पर इसके अंदर क्या होगा, एक इंडेक्सिंग फाइल बनती है जिसके अंदर सिर्फ रेफरेंस रहता है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद। टेक केयर।